कहाँ है ईशान गुरुंग? 3 महीने बाद भी 14 वर्षीय ईशान गुरुंग लापता। एक परिवार की असहनीय पीड़ा और पूरे गोरखा समाज की मौन चीख। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। सेवक थाना क्षेत्र के 10 माइल से लापता 14 वर्षीय ईशान गुरुंग को खोजते खोजते 3 महीने से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज भी उनका कोई पता नहीं चल पाया है। ये सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं रहा, अब ये एक परिवार की टूटती उम्मीदों, एक माँ के सिसकते मन और एक पूरे समाज की चुप्पी को चीरती हुई पुकार बन चुका है। हर दिन ईशान की याद, हर रात उनका डर और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर शुरू होती है, जो शाम तक फिर टूट जाती है। There will only be one insignia. इतना समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन के हाथ खाली है और परिवार का दिल सवालों से भरा हुआ है। जिस दिन ईशान लापता हुए, उसी दिन से उनका परिवार लगातार पुलिस और प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहा है। माँ और पिता कई बार थाना पहुंचे, अधिकारियों से मिले, कागज दिखाए, गुहार लगाई, लेकिन जवाब नहीं मिला। जवाब वही मिला कि खोज जारी है, कोई ठोस प्रगति नहीं मिली। 3 महीनों में एक भी ठोस सुराग न मिलने सिर्फ गुमशुदगी नहीं है, ये एक व्यवस्था की संवेदनहीनता का सबसे कड़वा उदाहरण भी बन गया है। परिवार का कहना है कि उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन खोज करने में ना तो तेजी दिखी और ना ही कोई गंभीरता। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। ईशान अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। उनकी कमी ने परिवार का घर जैसे सूना कर दिया है। माँ हर रात बेटे की फोटो सीने से लगाए रोती है, जबकि पिता चुपचाप दरवाजे की ओर देखते रहते हैं, मानो अगली ही घड़ी ईशान अंदर आता दिख जाए। हर दिन ये दर्द और भारी होता जा रहा है। परिवार पूछता है, अगर 3 महीनों में भी कुछ नहीं हुआ तो आखिर कब होगा? हमारा बेटा और कितने दिनों तक कहीं खोया रहेगा? वो किस हालत में रहेगा? परिवार की ये पीड़ा सिर्फ घर की 4 दीवारी में ही कैद नहीं रही। दार्जिलिंग की सामाजिक संस्था माटो को माया भी लगातार आवाज उठा रही है। इसके अलावा भी बता दें कि सबसे पहले सालूगढ़ा से PC मित्तल बस टर्मिनस तक विशाल रैली निकाली गई। हजारों की भीड़, हाथों में प्ले कार्ड, आंखों में आक्रोश, सब एक ही मांग कर रहे थे, ईशान को ढूंढो, उसे वापस लाओ। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम अब तक नहीं देखा गया। यही चुप्पी लोगों को और अधिक बेचैन कर गई। इसके बाद कर्शियंग में एक और रैली निकाली गई। यहां महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक, स्कूली विद्यार्थियों से लेकर स्थानीय नेताओं तक हर कोई सड़कों पर उतर आया। हवा में गूंज रही आवाजें सिर्फ यही पूछ रही थी कि ईशान गुरुंग कहाँ है? 3 महीने में भी जांच आगे न बढ़ने से लोगों में गहरा असंतोष फैल गया है। उनका कहना है कि जब समाज इतना सक्रिय है तो प्रशासन आखिर क्यों इतना धीमा और चुप है? ये मामला अब सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे गोरखा समाज की सामूहिक पीड़ा बन गया है। लोग अब प्रशासन से सिर्फ सहयोग नहीं, बल्कि गंभीर और तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ईशान की गुमशुदगी ने हर किसी को अंदर से हिला दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर माँ ईशान में अपना बच्चा देख रही है, हर पिता अपनी चिंता और हर समाज अपनी असुरक्षा। आज ईशान की तलाश उम्मीद की आखिरी डोर से जुड़ी है और इस उम्मीद की आवाज आज भी यही कह रही है कि ईशान को वापस लाओ। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को देखते रहे और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।